वीडियो में गाली गलौच है, बहुत सारे हैं, बाकी आप खुद समझदार हो। देखना है देखो, नहीं देखना है बंद कर दो। किसी बकचोद महापुरुष ने कहा था, सुधर जा नहीं तो गुजर जाएगा। सुधरा नहीं इसीलिए गुजर गया बहनचोद। देखिए, इतने सालों से मैं इतने सारे पिक्चर्स देख रहा हूँ, रिव्यू हाल ही में कर रहा हूँ, लेकिन पिक्चर्स तो बहुत पहले से देख रहा हूँ ना। तो इतने सालों में मैंने जितने पिक्चर्स देखी है और उस हिसाब से मैंने ना एक क्लासिफिकेशन किया है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फिल्म्स, द गुड, द बैड, द गुंडा और द बैड एस रवि कुमार। ये पिक्चर कोई पिक्चर नहीं, ये पिक्चर एक जॉनरा है। आज से 100 साल बाद अगर इस पिक्चर को देखा जाएगा तो लोग बोलेंगे कि पिक्चर कैसी हो, रवि कुमार जैसी हो। ये एक पिक्चर आपको एक ही साथ आपके दिमाग में भोसड़ा, आपके टट्टों में कैंसर, आपके गुर्दे में फेफड़ा और फेफड़े में किडनी का बीमारी दे सकता है। देखिए, ट्रेलर और टीजर के टाइम पे जो भी हमने देखा था, जो भी हमने बात की थी, हालांकि वो किसी और हालत में मैंने की थी, लेकिन अब जब मैंने पिक्चर देखा तो वो मैंने किसी और हालत में देखा था। अब हालातों के हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूंगा कि अब भी अगर ये पिक्चर देखना चाहते हो, किसी ऐसी हालत में मत जाना कि जो उस हालत में थिएटर से बाहर निकलो तो आपकी हालत खराब हो। नहीं समझे? यही तो बैंचोद पिक्चर है। बैंचोद कोई नहीं समझ रहा। कहाँ क्रिस्टोफर नोलन, कहाँ मार्टिन स्कोर्सेसी, कहाँ स्टीवन स्पिलबर्ग, ये लोग पिक्चर बनाते हैं। अरे रोहित शेट्टी को जाके हिमेश रेशमिया से क्लास लेनी चाहिए, मास फिल्म कैसे बनाती है। मास फिल्म के नाम पे जो दिमाग की इन्होंने किया है ना, मेरे अभी तक मेरे दिमाग के अंदर के शॉर्ट सर्किट होके रखा है। आईसी और स्क्रू बोर्ड्स अभी तक झटके खा रहे हैं। गू के टंकी में आप जाओगे तो वहां गू ही मिलेगा, गुलकंद थोड़ी मिलेगा। रवि कुमार का कैरेक्टर है, उसके अराउंड फिल्म है, तो उस पिक्चर से अगर आप सेंस, स्टोरी, लॉजिक, खैर वो भी खुद ही बताते हैं कि लॉजिक तो उन्होंने माँ बहन एक करी दिया। खैर मुद्दा ये है कि इस पिक्चर से अगर आप सेंस और अच्छी स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप चूतिए हो। खैर पिक्चर क्या लगी, कैसी लगी वो तो हम छोड़ ही दीजिए। मेरे को जैसी भी लगी हो, पता नहीं क्यों थिएटर में बीवी को जबरदस्ती में ले गया था कि चल अच्छी पिक्चर दिखाऊंगा। निकलने के बाद वो जो मेरे को पीटा उसने, साला 3 दिन से सीधा बैठ नहीं पा रहा हूँ। जब भी बैठ रहा हूँ डिस्को डांस चल रहा है मेरे बॉडी में। कल शाम को शायद वकील को भी कॉल कर रही थी कि इस चूतिए के साथ नहीं रहना है, मुझे अकेला जाना चाहिए था क्या। खैर बकचोदी की गाड़ी आगे चलती रहेगी। पिक्चर क्या लगी, कैसी लगी, सब आगे बताता रहूंगा, लेकिन इंट्रो के बाद। जानता नहीं किसके सामने खड़ा है। भगवान तुम हो नहीं सकते, इंसान तुम लगते नहीं, और शैतान से मैं नहीं डरता। शैतान नहीं हूं मैं। पिक्चर की स्टोरी, एक हीरो है, एक विलन है। हीरो चूतिया है, विलन बड़ा चूतिया है। अब किसी एक माइक्रो रील नाम का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इंडिया की बहुत सारी चीजें जो टॉप सीक्रेट्स होती है वो उसमें है। वो विलन जो है वो लेके पाकिस्तान के हेड को देना चाहेगा, वो हीरो उसे नहीं देने देगा। यही भांग भोसड़ा चल रहा है पूरी पिक्चर में बस। सो इन शॉर्ट अगर कहानी बताओ तो माइक्रो रील गवर्नमेंट से किसी ने चुरा लिया, उससे किसी और ने चुरा के किसी और को दिया, उससे किसी और ने चुरा के किसी और को बेच दिया, उससे किसी और ने चुरा के अपनी बीवी को देने की सोच रहा था। नहीं, वो बीवी को देने की सोच नहीं रहा था, वो किसी और को बेचना चाह रहा था। उसको उसके बीवी ने मार दिया। अब वो बीवी जो है वो उससे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट वो लेना चाहता है। नहीं, बीवी की नहीं लेना चाहता, वो क्या कहते हैं माइक्रो रील को लेना चाहता है। बीवी की तो बेचारा वो पति भी नहीं ले पाया क्योंकि बीवी ने उसको छत से धकेल के मार दिया। खैर ऐसी चूतिया पिक्चर में काम कर रहा था, मारना ही चाहिए। अब पति को मरता हुआ देख बीवी से ज्यादा साली को शौक आ गया कि जीजा जी, और पत्नी बोल रहे बहनचोद मर गया। और पूरी पिक्चर में लव ट्रायंगल चल रहा है। हीरो हीरोइन से प्यार करता है, हीरोइन हीरो से प्यार करती है, हीरोइन की दीदी हीरो से प्यार करती है। अब हीरो हीरोइन की शादी ना हो इसलिए हीरोइन की दीदी हीरोइन को कहती है कि तू इससे शादी नहीं करेगी क्योंकि वो पुलिस वाला है, वो कल मर गया, तू परसों विधवा हो जाएगी। लॉजिक की तो वहाँ की बल्ले बल्ले हो ही गई है। खैर स्टोरी एक बेसिक सा है ऐसा ही, लेकिन इसको स्क्रीन प्ले में जो ढाला है, जो प्लॉट, जो सब प्लॉट, जो सनी लियोनी की एंगल डाली गई है, जो हीरोइन थी उनको भी जो डाला गया है वो वाला एंगल, कैमरामैन भी काफी सही से एंगल ले रहा था वैसे। खैर वो तो अब पैंट में टेंट लगाने वाली बात हो गई। अब इस पिक्चर में कॉमेडी के नाम पे संजय मिश्रा और जॉनी लीवर। अब इन दोनों से बेहतर कॉमेडी हिमसू मामा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डायलॉग बोल रहे हैं। मुसड़ी का डायलॉग बोल बोल के मेरे दिमाग की अम्मा फेल दी उन्होंने। डायलॉग खत्म नहीं हो रहा, हर बात पे शेरो शायरी, हर बात पे शेरो शायरी। कुछ नमूने आपने ट्रेलर पे देखा है, 1-2 नमूने मैं आपको बताता हूँ। अरे हट, किसी ख्वाब की क्या औकात जो रवि कुमार देखे और वो पूरा ना हो। जो इन्होंने वो जो कौन है वो लोड़ू बंटी, हाँ उसका साबुन ना बहुत तेज है। वो वेंचर नुन्नू में साबुन रगड़ के उसमें पेन बांध के लिख दिया उसने डायलॉग्स। अब डायलॉग इतने फनी है, अनइंटेंशनली फनी है। हीरो विलन को थ्रेट कर रहा है, विलन हीरो को थ्रेट कर रहा है, लेकिन आप हंस रहे हो। क्या डायलॉग। देखिए इस पिक्चर में गाने हैं, लेकिन इस पिक्चर के लिए नहीं है, ये पिक्चर गानों के लिए है। केस क्या हुआ, हिमेश रेशमिया ने कुछ 12-15 गाने बनाए थे। अब उन 12-15
गानों को वो एल्बम के हिसाब से रिलीज तो कर नहीं सकता, क्योंकि आजकल वो एल्बम वाला सीन चलता नहीं है। तो उसने क्या किया, बोला कि पैसे बहुत है, पिक्चर बनाओ। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो इन्होंने गाने दिए हैं, खैर सिचुएशन तो बवासीर है, गाने छोड़ ही देते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग गाने बिठाने के बाद भी 6 गाने बज गए। तो क्या किया, एक ही साथ 6 गाने बजा दिए। मैं 20 मिनट थिएटर में बैठा हूँ, क्या है अगला सीन। या सनी लियोन की चूतर मटकाना खत्म नहीं हो रहा है। हिमसू चाचा अलग अलग गेटअप में आके ऐसे मुट्ठी मार रहे, नहीं मुट्ठी नहीं मार रहे, मतलब ऐसा ऊपर हवा में ये तंदूरी डेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो 6 गानों की लगातार टट्टी बरसाई गई हम पे, गाने कैसे भी हो नैन सुख प्राप्ति हुई थी, क्योंकि सनी लियोन नाच रही थी। खैर वो तो छोड़ ही देते हैं हम, लेकिन गाना पिक्चर का वही बेस्ट है जो अंत में आता है, जहां सब नाच रहे हैं। दिल के ताजमहल में ये जो गाना हिमसू चाचा ने बना दिया, साला रील से लेके फील तक सब दे रहा है। पिक्चर शुरू होते हुए 10 मिनट में पिक्चर में ट्विस्ट आता है, तो सोचो पिक्चर में कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, कितना मतलब तोड़ के मड़ोड़ के बैंडी एंगल से ऐसे दिखा दिया पिक्चर का कैमरा वर्क, आय हाय 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 हाय, क्या ही कैमरा वर्क है। ऐसा लग रहा था जैसे अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की पिक्चर देख रहा हूं मैं। और VFX, वो VFX नहीं VFX था। आर्टिस्ट को मिला फुटेज, आर्टिस्ट ने किया उसके साथ संगम, ऐसे ऐसे कुछ तो बना जो चिपका दिया पीछे। अब ना उसको आर्टिस्ट स्वीकार रहा है ना ओरिजिनल क्लिप, लेकिन हिमसू चाचा बोले हम यही चिपकाएंगे पिक्चर में, यही हगेंगे हम। क्रोमा लीक हो रहा है एक एक जगह पे, कहीं पे भी रैंडमली एनिमेटेड चीजें चल रही है और वो समझ आ रही है। इतना बढ़िया VFX है, इतना बढ़िया VFX है। अब बात करते हैं इस पिक्चर की जान की, मतलब हिमसू मामा, हिमेश बैडस, रवि कुमार रेशमिया, क्या एक्टिंग की है, क्या एक्टिंग की है। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अरे क्या है इसके सामने। ऐसे कपूर और सिंह को ना ऐसे पिछवाड़े पे लात मार मार के निकाल देगा ये। एक गाने में एक लाइन में 6 एक्सप्रेशन दे दिए, पूरे डायलॉग के दौरान एक एक्सप्रेशन नहीं बदल रहा इसका। लेकिन हिमेश चाचा है बड़े अकल वाले इंसान कि वो जानता है वो कुछ भी बनाएगा हम गाली देंगे। वो खुद को गाली दे रहा है, अब बोल रहा है अब बोलो मुझे, हम जा रहे हैं पैसे देके पिक्चर देखने। पिक्चर के जो एक्टर्स है, प्रभु देवा पूरे पिक्चर में भोंसड़ी का एक हिंदी डायलॉग ठीक से नहीं बोल पा रहा। उसका नाम कार्लोस पेड्रो पैंथर, नहीं मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, पूरे पिक्चर में ऐसे ही अपना नाम बताता है, कार्लोस पेड्रो पैंथर। चेयर पे बैठा हूँ इसलिए पैर नहीं मटका पाऊंगा, लेकिन वो बोल वैसे ही रहा था। फिर जो हीरोइन है उसका नाम है मधुबाला। मधुबाला का तो पता नहीं, लेकिन उसकी जो कुछ शॉट्स थी वो उलाला जरूर थी। अब वो फिरंगे को जिसका ना होंठ ठीक से हिल रहे हिंदी डायलॉग में, ना एक्सप्रेशन निकल रहा है, वो है मधुबाला। और कृति कुलाड़ी के शायद कुछ EMI पेंडिंग थे, नहीं तो इतनी अच्छी एक्ट्रेस ये चुतियाबे के भांग भोसड़े में क्या कर रही है। एक्टिंग में सनी लियोनी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, आंखें उनके चेहरे से हटी नहीं रही। एक जगह ऐसी थी जहां वो कहते कि मैं बड़ी मजबूर थी, एक्सप्रेशन ऐसे दे रहे, पता नहीं मजबूर किस तरफ थी, क्योंकि एक्सप्रेशन मुझे पिक्चर वाले कम और नॉटी अमेरिका वाले ज्यादा लग रहे थे। इस पिक्चर के जो कुछ डायलॉग्स है वो सोच लीजिए, मैं सारे डायलॉग्स ऐसे बोल तो नहीं सकता, पता चला वीडियो उड़ा दिया उन्होंने। एक उनका रिदम होता है, एक लय होता है बोलने का, वो सोच लीजिए कुछ ऐसा है, बेंगलोर में बढ़ेगा तापमान, रस्ते होंगे तंदूरी की भट्टी। बेंगलोर में बढ़ेगा तापमान, रस्ते होंगे तंदूरी की भट्टी, रस्ते पे सोए है कुकुर, उनकी सूख जाएगी टट्टी। समझ रहे हो, ये लेवल है, क्रिएटिविटी है। पिक्चर के एक्शन कोरियोग्राफी की बात की जाए तो क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बनाई है, अस्तगफिरुल्लाह, क्या बनाई है। रवि कुमार के पास 2 बंदूकें हैं जिनमें 5 नले हैं, और वो बंदूक अपनी मर्जी से चलता है, क्योंकि हिमेश रेशमिया एक ही ट्रिगर दबाता है। कभी उसमें 1 गोली निकलता है, कभी 4 निकलता है, कभी 5 निकलता है। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में रस्सी लगी है, हिमेश चाचा ऐसे भी करके रस्सी पकड़ के आगे नहीं बढ़ रहे, वो बस ऐसे पकड़े हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। बीच में एक कौवा या चील कुछ तो आता है, हिमेश चाचा बीच हवा में ऐसे पलटी खा के दूसरे हाथ से रस्सी पकड़ के आगे निकल जाते हैं। वो एक हाइस्ट सीन है यहाँ पे, जहाँ पे महारानी का हार चुराना होता है, वो इस पिक्चर की हाईलाइट है। एक हाई सीक्वेंस थी धूम 2 की, जहाँ ऋतिक भाई खुद पे ऐसा रंग वंग ओढ़ के ऐसे मूर्तियों के पास खड़े होके कुछ कर रहे थे। यहाँ हिमेश चाचा बोले आई कैन डू इट बेटर, होल्ड माई बियर। हिमेश चाचा पहन लिया बस्ता, सर पे लगा लिया छेदों वाला कच्चा, और ऐसे जमीन पे लोट लोट के गए वो, और हीरा चुरा के निकल गए। और वो जो मास्क था ना, वो भी मतलब एक आंख दिख रहा है छेद से,
और एक आग इतना ढका हुआ है। मतलब सोचो कितना भद्दा लग रहा था वो देखने में। नीचे से आते आते यहाँ पे कपड़ा शॉर्ट पड़ गया और साला यहाँ पे एक ब्राउन कलर का पैच लगा दिया उन्होंने। वो है हाइस्ट, हाइस्ट मनी हाइस्ट। कैसी हाइस्ट है ये? है असली हाइस्ट। खैर इस पिक्चर को गलियाने बैठूंगा, पूरी रात निकल जाएगी, वीडियो खत्म नहीं होगा। शॉर्टकट में जो मामला है वो ये है कि ये पिक्चर है ना, ये पिक्चर इतनी बुरी है कि ये अच्छी है। इस पिक्चर में कुछ अच्छा नहीं है ना, लोग अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, डायलॉग्स तो पता नहीं, जैसे मैंने बोला नुन्नू पे कलम बांध के लिखा गया है। एक्टिंग की तो इन्होंने धी पीट के रख दी। गाना एक पिक्चर में 12-13 गाने हैं और पिक्चर के फुटेज में जो उन्होंने एडजस्ट नहीं कर पाए वो एंड क्रेडिट्स के टाइम पे साइड में दिखा रहे हैं वो लोग। तो इट वाज अ फन वॉच, लाइक नो फुल नॉनसेंस वॉच। पिक्चर के शुरू में ही बोल देते हैं कि लॉजिक तो यहाँ लगाना है नहीं, आप जाओ बैठो बिंदास देखो, 2.5 घंटा अपने दिमाग का भोसड़ा गड़वाओ, वापस आ जाओ। इस पिक्चर का एक मैं आपको ना मतलब लॉजिक इन्होंने ऑप्शनल बोला है और इसको खुद ही इतना सीरियसली इन्होंने ले लिया है। इंटरवल पे हम देखते हैं कि रवि कुमार के गांड पे नहीं छाती में, काश मार देता गांड पे, छाती पे गोली लगती है, वो ऐसे पलट के गिर जाता है। इंटरवल के कुछ 5-10 मिनट बाद वो वापस आता है तो उससे पूछते हैं कि तुम्हें तो गोली लगी थी, तुम बच कैसे गए? मैं पैराशूट से बचा। जब वो गिरा उसके शरीर में पैराशूट का पी नहीं है, यहाँ तक इससे ज्यादा यहाँ तक साला उसका शर्ट खुला हुआ है, लेकिन वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था। पैराशूट उसके बॉडी पे था नहीं, लेकिन वो पैराशूट से ऐसे ऐसे करते तो वो बच के आ गया जमीन पे। आगे कोई गाली आप बिठा लो, ये वाला गाली मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आप नहीं चाहते कि हिमेश रेशमिया और ऐसी पिक्चरें बनाए तो कमेंट्स में #StopHimsuMama लिख दीजिए। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैंने मेंशन कर दिया है क्या लिखना है, स्टॉप हिमसू मामा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में यही तक था। पिक्चर देख के दिमाग का भोसड़ा तो हो ही गया था, इतनी देर बात करके एनर्जी का भी भोसड़ा हो गया है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि इतनी सारी गाली आप फैमिली को सुनाएंगे, फैमिली आपको पेल देगी। और रही बात आप ये पिक्चर फैमिली के साथ देख सकते हो कि नहीं, तो मत देखो। नहीं, इसमें कुछ है नहीं, मतलब चुम्मा वुम्मा ये सब भांग भोसड़ा कुछ है नहीं, लेकिन ये पिक्चर सिर्फ दोस्तों के साथ देखने के लिए बनाई गई है। 4 दोस्त शाम को बैठो, गुंड होके दारू पियो, 1-1.5 खंबा टिका के थिएटर में जाके बैठो। जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा, मैंने तो कुछ बिना पिए देखा था ना, इसीलिए मेरे दिमाग का ये हाल हो गया है। अभी तक अंदर से झटके आ रहे हैं मेरे को। लेकिन अगर फैमिली के साथ देखना है तो उन रिश्तेदारों को बहुत प्यार से लेके जाओ जिन्हें तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते तुम। खैर, सो एनीवेज, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। आपने पिक्चर देखा है, देखा तो नहीं होगा, झेला ही होगा। अगर आपने पिक्चर झेला है तो आपको कैसा लगा वो मैं कमेंट्स में जानना चाहूंगा। रही बात दूसरी सब्सक्राइब करने की, तो वो तो तुम कर ही दोगे, नहीं करोगे तो हिमेश रेशमिया तुम्हारे लाइफ पे बायोपिक बनाएगा, ये मैं श्राप देता हूं तुम्हें। थैंक यू, बाय बाय।